नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोई भी एग्जाम दे देना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने स्टडी वाले ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान कहां पर है? ये होम्स्टेक में रहेगी। और किस राज्य में है? ये दक्षिणी डैकोटा में रहेगी। कहां पर रहेगी? राज्य का नाम आए तो दक्षिण डैकोटा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा है ये, उसकी चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। क्या नाम है उसका? एकांकागुआ। विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की जो प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहां स्थित है? तो ये स्पेन और पुर्तगाल में रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनने लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाल ही एग्जाम में आए हैं। हरियाणा का एसआई का आपने एग्जाम दिया है, मैंने जितनी भी वीडियो डाली है उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है ये। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर रहेगा? तो ये कहां पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम जो है पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये बारालाचा दर्रे में रहेगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में भारत में जो है कोयला पाया जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? यह उड़ीसा में रहेगा। और किस नदी पर रहेगा? महानदी पर रहेगा। रवांडा की राजधानी क्या है? तो ये क्या रहेगी? किंगाली रहेगा। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली में रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ये मरे डार्लिंग के नदी के किनारे बसा है, और उस नदी की जो लंबाई है वह 3717 किलोमीटर रहेगी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में खोज से क्वेश्चन आ जाता है। तो रॉबर्ट पियरे ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह साल्टो एंजल्स रहेगा। यह कहां पर रहेगा? आपका वेनेजुएला में रहेगा। डोडोमा किस देश की राजधानी रहेगी? यह तंजानिया की रहेगी डोडोमा। राजधानी से प्रश्न आ सकता है, विश्व की सभी के सभी देशों की राजधानी पढ़ के जाना, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला रहेगी। अगला प्रश्न है, किस दिन इस पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को जो है न्यूनतम दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, दाहड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है, इसे क्या कहते हैं? दाहड़ता चालीसा कहते हैं। मावरे का मूल निवास कहां पर है? तो न्यूजीलैंड में रहेगा मावरे। तो दोस्तों, इसके न्यूजीलैंड के बारे में बता दें तो इसका जो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कीवी रहेगा। तुंगभद्रा और भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां? तो कृष्णा नदी की हो जाएंगी ये। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह होगी पार्श्वनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप रहेगा। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर रहेगा। से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो क्विनोन बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना रहेगी। ये राजस्थान में रहेगी। इसे हम राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। बाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल
तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब पढ़ते हैं विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे ऊंचा। विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है? तो आर्कटिक महासागर रहेगा। और विश्व में सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी रहेगा सबसे छोटा देश। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी का अगर बात करें तो हर्मिंग बर्ड रहेगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश का नाम रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? तो एशिया महादेश रहेगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर रहेगा सबसे गहरा। और मेरियाना गर्त भी इसी महासागर में जो है पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर का नाम क्या है? तो दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आपका रहेगा ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ की है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रहेगा। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो नील नदी जो है सबसे लंबी रहेगी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? राइन नदी रहेगी। एसआई के एग्जाम में जो है आया था, ये आरपीएफ के एसआई के एग्जाम में आया था राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो मेडीरा जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी रहेगी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? तो सुएज नहर जो विश्व की सबसे बड़ी नहर रहेगी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? तो माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रहेगा। विश्व का सबसे विशाल उपसागर का नाम क्या है? तो हडसन उपसागर जो है विश्व का सबसे विशाल उपसागर रहेगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की झील रहेगी, रूस में रहेगी। ये विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील जोड़ लीजिए इसके, ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है विश्व की। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील आए तो आपकी सुपीरियर झील रहेगी, ये अमेरिका में रहेगी सुपीरियर झील। विश्व का सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो बैकाल झील रहेगी, ये आपकी रूस में रहेगी। और रूस भी एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो वो रहेगा आपकी टिटिकाका, और ये दक्षिण अमेरिका में रहेगी। विश्व का सबसे बड़ा लैगून का नाम क्या है? तो लैगोवा डोस पैटोस रहेगा, ये कहां पर रहेगा? आपका ब्राजील में रहेगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट रहेगी, और ये माउंट एवरेस्ट रहेगी आपकी नेपाल में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? तो जामा मस्जिद रहेगी, और ये जामा मस्जिद रहेगी आपकी भारत में, और भारत में कहाँ रहेगी? दिल्ली में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? तो सहारा रहेगा, ये कहाँ रहेगा? अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंची फाउंटेन का नाम क्या है? तो फाउंटेन का नाम जो है हिल्स रहेगा, फाउंटेन हिल्स, और ये एरिजोना में रहेगा, एरिजोना में। विश्व का सबसे ऊंचा शहर का नाम क्या है? तो वेनचुआन रहेगा, और यह कहाँ है? आपका चीन में रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा चर्च का नाम क्या है? तो सेंट पीटर रहेगा बासिलिक, ये कहाँ पर रहेगा? वेंटिकन सिटी में, और वेंटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम क्या है? तो कैथेड्रल चर्च रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा? न्यूयॉर्क में रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है क्या है? वो लेनिनग्राद है, और यह कहां पर रहेगा? रूस में। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो वोल्गा झील रहेगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश का नाम क्या है? तो अल्जीरिया रहेगा। अल्जीरिया कहाँ रहेगा? आपका लीबिया में रहेगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है चिपके हुए मिलेंगे। ये वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान का नाम क्या है? तो वोस्टॉक रहेगा, और वोस्टॉक कहाँ रहेगा? अंटार्कटिका में रहेगा। विश्व का सबसे शुष्क स्थान का नाम क्या है? तो आटाकामा मरुस्थल रहेगा, यह चिली में रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय का नाम क्या है? तो कांग्रेस पुस्तकालय रहेगा, और यह कहां पर रहेगा? लंदन में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो माउंट कोटोपैक्सी रहेगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यही विश्व का।
विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? बिहार में। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात का नाम क्या है? तो ये रहेगा जोग जलप्रपात, खोन माफ कीजिए, खोन जलप्रपात। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान का नाम क्या है? ये चैल चैल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो किंग खालिद हवाई अड्डा रहेगा रियाद में, और ये कहाँ पड़ता है? आपका सऊदी अरब में पड़ता है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का नाम है ये। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह रहेगा, और ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में रहेगा। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश का नाम क्या है? तो चीन रहेगा। सबसे ज्यादा देश जो है चीन रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? तो गोबी रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर का नाम क्या है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री रहेगा। ये अमेरिका में रहता है, अमेरिका में मिलेगा आपको। विश्व का सबसे विशाल मंदिर का नाम क्या है? तो अंकोर वाट का मंदिर रहेगा, कंबोडिया में। इसकी अगर बात करें तो इस मंदिर की जो 162.6 हेक्टेयर में यह बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर का नाम क्या है? तो द ग्रेट वॉल रहेगा, द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रहेगा, और ये कहां पर है? भारत में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहां पर स्थित है? तो अक्षरधाम रहेगा, और ये कहां पर है? भारत में। विश्व के सबसे लंबी रेलवे लाइन का नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन में रहेगा। तो दोस्तों, अगर विश्व का सबसे ऊंचा, छोटा, लंबा अगर क्वेश्चन बनता है तो यहां से बार क्वेश्चन नहीं आएगा। अब पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। रेलवे में, खास करके रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ का जो है पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है यह असाधारण शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतीक्षा के लिए दिए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों को दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1985 में प्रथम बार जो सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार जो है सम्मानित किए गए। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के लिए विचार किया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने से जो है स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक में जो है स्थापित किया गया था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की जो है स्थापना की गई थी। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत का दिल कहलाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, या फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1930 में जो है इसको सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से यह प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है कौन क्या? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको रट के जाना है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन रहेंगे, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी रहेंगे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो वो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो इसको कब मिला था? 1954 में इसको मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है रहेंगे। सूर्य ग्रहण से पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकंड होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एवरेस्ट की जो चोटी है उसका नाम क्या रहेगा? सागर माथा रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तीस्ता नदी किस विर्त की सब व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के आती है तीस्ता नदी, और वही ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम सांपो के नाम से जानते हैं। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर उड़ान भरनी होगी? तो कौन सा महासागर होगा? वो प्रशांत महासागर होगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो ये कहां पर रहेगी? आपकी नेपाल में रहेगी। धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी रहेगी। अगला प्रश्न है, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित कहाँ है? कहाँ पर है ग्रेट? ये ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। अब भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो कौन सी रहेगी? गोंड जनजाति रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहेगी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन भूल सकता है इनको? शहीद भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो भारत का विभाजन हुआ था। ये हरियाणा एसआई के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। जनरल डायर जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है दुष्ट जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। कब की थी? 1940 में की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में किया गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। लॉर्ड नहीं लगाएंगे, आज हम इनके गुलाम नहीं हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय रहेंगे भारत में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से जो है कुचिपुड़ी मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से रहेगी मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से जो है भरतनाट्यम रहेगी। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का जो है कथकली रहेगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर जो है किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की रहेगी। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में जो है मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अब थोड़ा बहुत हरियाणा सामान्य ज्ञान से भी देख लेते हैं। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी हरियाणा की? वो थी सन्नो देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष आए तो भी सन्नो देवी। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष आए तो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, सबको पता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो काला तितर। राजकीय पशु की बात करें तो काला हिरण। राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती हरियाणा की जो है राजकीय खेल रहेगा। और वृक्ष की बात करें तो राजकीय पीपल रहेगा। राजकीय फूल की बात करें तो कमल या कमल रहेगा। और भाषा की बात करें तो हिंदी रहेगी, न कि हरियाणवी। हरियाणवी बोली हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगी। हरियाणा का गठन के समय कुल कितने जिले थे? 7 जिले थे। हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है? तो जींद रहेगा। और सबसे छोटा जिला रहेगा जींद, और सबसे बड़ा रहेगा हिसार। हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा छोटा जींद है, और सबसे बड़ा की बात करें तो हिसार। हरियाणा में 4 लाल हुए हैं, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हरियाणा के उपराष्ट्रपति थे। हरियाणा गठन के दौरान देश का प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है रहेंगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के समय गठन के समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह था। हरियाणा राज्य का अध्यक्ष की बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की बात करें तो के.एस. राव रहेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो एस. कृष्णमूर्ति राव रहेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वो था न्यायमूर्ति मेहर सिंह। विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी सीटों की? तो 54 थी हरियाणा की। 1967 में कुल विधानसभा की सीट 81 हो गई थी। 1977 की बात करें तो विधानसभा की सीटें कितनी थी? 9। हरियाणा का प्रथम संत की बात करें तो दादू दयाल जो हरियाणा के प्रथम संत रहेंगे। प्रथम राज्य कवि की बात करें तो उदय भानु हंस रहेंगे। और प्रथम सूफी कवि की बात करें तो शेख मोहम्मद तुरुक रहेंगे। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान की बात करें तो सूर्य सम्मान जो है हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार रहेगा। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो भीम पुरस्कार रहेगा। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार की बात करें तो राज्य शिक्षक पुरस्कार रहेगा।
सर्वोच्च कृषि पुरस्कार की बात करें चौधरी देवीलाल पुरस्कार रहेगा। सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार की बात करें तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार रहेगा। सर्वोच्च भाषा सम्मान की बात करें तो आल्ताफ हुसैन हाली रहेगा। प्रथम उपन्यास की बात करें झाड़ू फिरी, और इसके लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री। और इसका एक और था ईंख की खेती, ईंख की खेती के भी कौन थे? राजा राम शास्त्री। प्रथम कहानी की बात करें तो लड़की की बहादुरी, और इसके लेखक कौन थे? पंडित माधव प्रसाद प्रकाश मिश्रा। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रह की बात करें तो बाबू मुरलीधर रहेंगे। प्रथम महिला जेल सत्याग्रह की बात करें तो चांदबाई रहेगी सिरसा से। हरियाणा राज्य गठन के आधार पर सच्चर फार्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949 को आया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन बाजार आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया। हरियाणा देश का वह कौन सा राज्य बना? तो कौन सा बना था? ये 17वां राज्य बना था। हरियाणा का गठन 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत किया गया था। अब अनुसंधान उनके मुख्यालय देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी है, आ सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में रहेगा। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह भी देहरादून में रहेगा। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान रहेगा आपका इज्जतनगर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें तो नागपुर में रहेगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें तो बीकानेर में रहेगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हैदराबाद में रहेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की बात करें तो यह भी कहाँ रहेगा? देहरादून में, और माफ कीजिए नागपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो यह रहेगा आपका नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की बात करें तो प्रयागराज में रहेगा। केंद्रीय मृदा लवणता और अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल में रहेगा, हरियाणा में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ रहेगा? बेंगलोर में रहेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र रहेगा आपका देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में। और सलीम अली पक्षी विहार प्राकृतिक इतिहास रहेगा केंद्र कोयम्बटूर में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में रहेगा। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण रहेगा आपका कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में रहेगा। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ रहेगा? जोधपुर में रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में रहेगा। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो आपका पूना में रहेगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? आपका चंडीगढ़ में रहेगा। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में रहेगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद झारखंड में रहेगा। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान की बात करें तो कोलकाता में रहेगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो जादूगोड़ा में रहेगा। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? वीपी के समय में जो है हुआ था। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है सार्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन रहेंगे। और श्वेत क्रांति का संबंध है यह आपका दूध उत्पादन से रहेगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन रहेंगे। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए जो गोधरा कांड प्रसिद्ध माना गया है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी का फुल फॉर्म रहेगा। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए जो है सेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा किए जा सके। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपका जयपुर में लगता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहेगा? तो 7वां रहेगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल
कौन सा है? तो विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। किसे कहते हैं? इलायची को। ये जो आप निशान देख रहे हैं किसका सूचक रहेगा? ये पुल का सूचक रहेगा। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो हिटलर रहेंगे। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, किसे गरीब नवाज खा कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में रहेगी और इसकी लंबाई की बात करें तो 288 फीट रहेगी, 288 फीट। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से जो मानचित्र में पहाड़ को दर्शाया जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहेगा? आपका चीन रहेगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ था। कौन था? नवाज शरीफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी रहेगा आपका मोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो वह कास्टर्ड विडो। अब कुछ महान व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानुज ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत इसकी स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद ने साहब ने की थी। कब की थी? 570 में की थी। डेट भी आ सकती है ये, क्योंकि डेट कई बार पूछी जा चुकी है। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जरथुस्त्र थे। शक संवत किसकी स्थापना किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कपिल। योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। एसआई के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड नहीं लगाना है क्योंकि आज जमीन के गुलाम नहीं थे। आंदोलन की असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक भारत छोड़ो, ये सारे के सारे आंदोलन किसने चलाए थे? महात्मा गांधी ने चलाए थे। हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी, ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भूदान आंदोलन की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता रहेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। बारदौली आंदोलन के किसने चलाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओरेविले की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन रहेंगे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन
किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के जनक रहेंगे। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न की बात करें तो पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जो कई बार पूछे जा सकते हैं, आए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इंडिका के रहेंगे आपके मैगजीन्स। कामसूत्र के रहेंगे आपके वात्स्यायन। राजतंत्रिणी के रहेंगे कलहन। स्पीड पोस्ट के रहेंगे सोबाडे। आईने अकबरी के रहेंगे अबुल फजल। डिवाइन लाइफ के रहेंगे शिवानंद। इंटरनल इंडिया के रहेंगे इंदिरा गांधी। माई टूथ इंडिया के रहेंगे इंदिरा गांधी। मिलिंद पन्ना के रहेंगे नागसेन। शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। विनय पत्रिका किसने लिखी? तुलसीदास ने। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। भूचरित्रम किसने लिखी? अशोक घोष ने। यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। मालगुडी डेज किसने लिखी? आर के नारायण ने। काव्य मीमांसा किसने लिखी? राजशेखर ने। अगला प्रश्न की बात करें तो हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश के कौन है? नारायण पंडित। अंधाविश्वास के हैं सागरिका घोष। गाइड के हैं आर के नारायण। ए सूटेबल बॉय के हैं विक्रम सेठ। लाइफ डिवाइन के रहेंगे अरविंद घोष। अब विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रेड क्रॉस की बात करें तो जिनेवा में रहेगा। इंटरपोल की बात करें तो पेरिस लाओस में रहेगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? मनीला में हुई थी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष की स्थापना कहाँ हुई थी? गलांड स्विट्जरलैंड में हुई थी। नाटो की बात करें तो ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर रहेगा? द हेग में रहेगा। यूनिसेफ कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो नैरोबी में। और गेट की बात करें तो जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO इसका क्या रहेगा? मुख्यालय जिनेवा में। अमेरिकी राज्यों का संगठन की बात करें तो वाशिंगटन DC में। अरब लीग की कहाँ है? काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता से परिषद कहाँ रहेगी? ये मास में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज कहाँ रहेगा? ये जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग इसका एक भी मुख्यालय कहाँ रहेगा? जिनेवा में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग की बात करते हैं, जिसे ACA के नाम से जानते हैं, तो रहेगा आप अदीस अबाबा में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की बात करें तो जिनेवा में रहेगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की बात करें तो ये रहेगा आपका जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बात करें तो कहाँ रहेगा? आपके वियना में। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूषिका ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? न्यूटन के दूसरे नियम के जो है बराबर होता है। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वह रहेगा आपका प्रतिजैविक। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा पुष्टि कौन करता है? तो ऊर्जा संरक्षण करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर जो है आधारित होती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो बात करें वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचय होता है? तो कार्बन से होता है। आप मानव शरीर में उपस्थित कहाँ पाएंगे? तो जांघ में, जो मानव शरीर की जो है ये हड्डी होती है।
भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो आपका केंचुआ रहेगा। और केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में जो है पायरिया रोग लगता है। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि रहेगी। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्यालय सिद्धांत पर आधारित है? तो गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर कुकर उबलने बिंदु का इसका क्वथनांक जो है बढ़ा देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहेगा? 7वां स्थान रहेगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान रहेगा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान जो है भारत के उत्तर में देश रहेंगे। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश रहेगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में देश रहेगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर रहेगा? तो अरब सागर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी जो भारत के दक्षिण पूर्व में रहेगी। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण सागर में रहेगा। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार देश से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारतीय अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रहेगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 रहेगा। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत का दक्षिणतम छोर कौन क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 42% जो है रहेगा ये। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। बहुत ही बड़ी बात है ये। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहेगा। यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहेगा। भारत की सतल सीमा से कौन से देश लगे हैं? जो भारत की सतलीय सीमा है तो बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया और भूटान हो गया। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो हमारा भारत का नक्शा है और यहाँ से जब ये बीचों बीच जो रेखा गुजरती है तो इसमें आते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 रहेगी। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 रहेगा ये, यानी कि 5.5 घंटे का समय जो है आगे रहेगा। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर रहेगी। भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर रहेगी। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर रहेगी। अब बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 1% तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध रहेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष रहेंगे।
महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद के आती थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली मां का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी जो सौतेली मां का नाम था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? एक तो कालिका और दूसरा था तपासु। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तु में अक्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उस समय कुषाण वंश का जो है शासनकाल था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। यह असली माता का नाम था, यह सौतेली नहीं थी। सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि हाथी के दांतों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईस्वी में। मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन उद्देश्य बौद्ध धर्म का जो 2 संप्रदाय में विभक्त होना था वो कौन कौन से थे? एक तो था आपका हीनयान और एक था आपका महायान। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? कोहक कहलाते थे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। गौतम बुद्ध के बेटे की बात करें तो कौन था? राहुल। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात करें तो कपिलवस्तु रहेगा और ये कहाँ रहेगा? लुम्बिनी नामक स्थान पर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और बुद्ध का जन्म स्थान की बात करें तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।